गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स 12th क्लास सेकेंड चैप्टर में एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। वो क्वेश्चन है एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन पर है, तो उसका मोशन यानी वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कैसे डिराइव करेंगे, उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आज हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उसको जानने के लिए आप लोगों को ये बता दें, आप लोगों से ये आना चाहिए। पहले हेडिंग तो बता दें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या लिखा है, मोशन, ठीक है ना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लिखा मोशन है, पर मोशन में आप डिराइव जब करेंगे फार्मूला तो वेलोसिटी का मिलेगा। मोशन का अलग से कोई फार्मूला नहीं होता, मोशन में आप क्या लाएंगे, वेलोसिटी। तो भले यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लिखा, तो आप डिराइव जो फार्मूला बनाएंगे तो वेलोसिटी का बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए आपको बता दें कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना ज़रूरी है। वो ये है, एक तो ये कि E होता है V/L, यानी इंटेंसिटी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। याद रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। E V/L, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इंटेंसिटी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ या डिस्टेंस जो भी कहो। F QE होता है, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इंटेंसिटी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये भी आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है तो F EE लिखा जा सकता है। ये किसके लिए लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। और ये बता दें V² = U² + 2AS, ये थर्ड इक्वेशन आप मोशन 11th क्लास में पढ़े हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और यदि कोई बॉडी रेस्ट से चले, कोई बॉडी क्या करे, रेस्ट से चले, तो रेस्ट से चलने पर क्या होता है, U = 0। ये किसके लिए लिखा जाता है, रेस्ट। यदि कोई बॉडी चलना स्टार्ट करे कहाँ से, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखते हैं, ठीक है ना। और E × x = V, ये यही वाला फार्मूला है। EL = V चाहे EX = V, इसी को आप लिख सकते हैं V = EL, ठीक है ना। EL यानी डिस्टेंस है, X यानी डिस्टेंस। तो इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। और इसी में हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बता देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ m वेलोसिटी स्क्वायर। यानी जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आता है तो ये आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। क्या बोला हमने, E = V/L, इंटेंसिटी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ या डिस्टेंस। कहोगे ये कहाँ पाया गया है, ये फार्मूला हमने बताया है, इसको पीछे देख सकते हैं आप। E = -dV/dx, इसी से ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, इसमें माइनस ले लेते हैं, और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। ये मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, E। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज पार्टिकल है जिसमें चार्ज की वैल्यू क्या है, Q, और उसका मास कितना है, m है, ठीक है ना। और वो भी वेलोसिटी से मान लीजिए चल रहा है। जब मोशन करेगा तो किस वेलोसिटी से करेगा, v वेलोसिटी से। ये हमने डायग्राम में ऐसा कुछ कहा है, ठीक है ना। क्या कहा हमने, मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल Q है, चार्ज पार्टिकल है जिसमें चार्ज का अमाउंट क्या है, Q है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कहाँ है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होने पर उसमें एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा, फोर्स का एक्सपीरियंस। यहाँ एक फार्मूला और बता दें, F = ma भी होता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्या कहा हमने, एक ये कोई रीजन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E।
एक कौन सा रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। वहाँ पर पार्टिकल जो है उसमें चार्ज क्या है, क्यू है, उसका मास हम क्या ले रहे हैं, एम ले रहे हैं। मान लीजिए वो वहाँ पर है, तो जब वो वहाँ पर है, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। जो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई होगा। और जब किसी में फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, यानी जब फोर्स लगता है, तो जब फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा, रेस्ट में रहेगा ही नहीं। किसी में यदि फोर्स लग रहा है तो रेस्ट में है ना, तो जब उसमें फोर्स लग रहा है तो उसमें मोशन होगा, मोशन होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू एम ए होगा। F इक्वल टू, तो जब F इक्वल टू एम ए होगा तो F इक्वल टू ये एम ए और F इक्वल टू ये क्यू ई, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। चलिए रफ रफ में एक बार देख लीजिए। तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, तो ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई अपान एम, हो गया। अब हम मान कर चलते हैं कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है। पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है चलना, तो जब रेस्ट से चल रहा है इसका मीन्स u इक्वल टू, जब वो चलना स्टार्ट किया तो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जब x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और उसमें प्रोड्यूस था एक्सेलरेशन a। तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो v स्क्वायर इक्वल टू ये 0 रेस्ट से, और ये 2ax, तो v इक्वल टू 2ax आया, है ना। अब एक ये वैल्यू रख देते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 और ये क्यू ई एक्स अपान एम हो गए यहाँ तक। और e इंटू एक्स से v बनता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2qv अपान एम। ध्यान देना ये भी वेलोसिटी है और e इंटू एक्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस फॉर्म तो v की वैल्यू लाएंगे तो ये हो जाएगा 2qv अपान एम। ये रहा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और जब काइनेटिक एनर्जी लाना होगा तो k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर में v की ये वाली वैल्यू रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसी फार्मूला को यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q नहीं E लिख देते हैं, तो Q के बदले क्या आ जाएगा, E। हमने कहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो स्टार्टर से चाहे आप इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे तो जहाँ F इक्वल टू क्यू ई है वहाँ F इक्वल टू ई लेंगे, है ना, या यहाँ पर बाद में हम इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब लिख देते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। क्या कहा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है जिसमें चार्ज का अमाउंट Q है। जब वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसे फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, और फोर्स का एक्सपीरियंस जो होगा वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई होगा। जब फोर्स का एक्सपीरियंस होगा तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, और जब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो F इक्वल टू एम ए होगा, और F इक्वल टू एम ए F इक्वल टू क्यू ई को इक्वल कर दिया तो ए की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब पार्टिकल जब स्टार्ट होता है रेस्ट से तो u इक्वल टू 0, x डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेलोसिटी v, थर्ड इक्वेशन लगा दिया, ये सब कुछ यहाँ एक ही वैल्यू रख दिया, e इंटू एक्स इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये जब v आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी लगाने के लिए फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, कन्फर्म हो गया होगा। अब लिख देते हैं, ठीक है ना। डायग्राम हमने बनाया है उसको आप बना के इधर दिखा सकते हैं, है ना। हमने ये कहा है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इस ऐसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ का चार्ज पार्टिकल है उसका मास m है। अब वो मान लीजिए मूव करेगा तो उधर चलेगा, ऐसा कुछ भी। ठीक है ना, इधर से स्टार्ट कर दें। लेट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज placed in uniform electric field E. Let a charge particle of charge Q is placed in uniform electric field E. Then force on charge Q is F equal to QE, ये ड्यू टू दिस
force particle accelerate due to this force particle accelerate then by Newton's second law F equal to ma from first and second दोनों को इक्वल कर दें या में ए इक्वल टू क्यू ई, तो ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि जब ये एक्सेलरेट होगा तो मीन्स वो चलने लगेगा, और एक्सेलरेट होगा तो हम मान कर चलते हैं और रेस्ट से स्टार्ट होता है, और रेस्ट से स्टार्ट होना मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना। लेट पार्टिकल start from rest means u equal to 0 and let particle start from rest and traveling distance x, traveling distance x, let particle start from rest and traveling distance x, then final velocity becomes v, ये स्मॉल v है। let particle start from rest and traveling distance x, then final velocity becomes v, ये x है। ठीक है ना। Therefore by थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े होंगे है ना, लेकिन भले याद ना हो। v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, नहीं दिख रहा है ऊपर लिखते हैं। क्या होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as। ठीक है ना। यस डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पर हमको क्या लिख देना पड़ेगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, in equation third, putting the value of a from equation third, यानी हम a की वैल्यू थर्ड से ला के रखे ले रहे हैं, तो 2 ये क्यू ई एक्स अपॉन एम, तो v इक्वल टू 2 क्यू ई एक्स अपॉन एम, और e इंटू एक्स से क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हो, तो ये 2 क्यू भी अपॉन एम। याद रखना ये भी वेलोसिटी है पर ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, v इक्वल टू ई इंटू एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब मोशन मीन्स वेलोसिटी है ना, इसी को लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। यदि इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाए तो यही फार्मूला 2ev अपॉन m हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज को e लिखा जाता है। ठीक है ना। अब हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी यदि लाना होगा तो क्या करेंगे, देखना। इफ m इज द mass of particle, then its kinetic energy k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ये भी की वैल्यू रख देते हैं, ये भी की तो 1/2m, और ये
2qv/m का ये स्क्वायर भी लगा देते हैं तो रूट हट जाएगा, तो ये 2qv/m, ये m से m कैंसिल, ये तो ये क्या आया qv, तो k = qv आ गया। इसी को इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ev हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल आपको ये पता चल गया कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें उसका मोशन का ये फार्मूला होगा, जहाँ भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना ये, और यह मास h क्यूब चार्ज है और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो यही E हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल चाहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो तरीका यही है, ठीक। यदि आप काइनेटिक एनर्जी लाना है तो वेलोसिटी लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है तब भी वेलोसिटी का फार्मूला, चाहे वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल तो भी वही फार्मूला लाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये फार्मूला आपके फिजिक्स में हमेशा यूज होता रहेगा, हमेशा काम आता रहेगा, है ना। जब भी आगे पढ़ेंगे तो बीच बीच में इनका यूज होता ही रहता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है ये, ठीक है ना, कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज भी ये और काइनेटिक एनर्जी का ये, और इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहीं ई हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो भी है वो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।